हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का स्वागत है जी सिविल स्टाफ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं जतिन आप सभी का वेलकम करता हूं। एक बार सभी बच्चे बताएं, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, करण कुमार जी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून जी। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, एक बार जल्दी बता दीजिए, क्या सब क्लियर है स्टूडेंट्स? गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार जल्दी से क्लियर करें और सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। राइट, आज हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट हो रही है। इससे पहले हमने जो वर्ब अग्रीमेंट किया था, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 2 पार्ट हो गए थे। आज का जो सेशन रहेगा टिपिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू दूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके अंदर कितने पार्ट्स आते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार जल्दी से सेशन को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। आपको पता है आज का जो हमारा सेशन है 24 मार्च है आज, और आज हमारा ये वाला सेशन गोइंग ऑन है इंग्लिश का। राइट, इसके बाद कल आपका एमसीक्यू सेशन रहेगा 11 AM to 2 PM, जिसमें मेरा जो अभी हमारा एक चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो हमारा चल रहा है वही आप रिवाइज करते रहे साथ साथ। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 2 पार्ट हुए स्टूडेंट्स, उसको रिवाइज कर लेना। उसके बाद आपका जो है आपका जो आज नाउन्स का होगा इसी के ऊपर आधारित रहेंगे आपके कल के एमसीक्यू जो इंग्लिश वाले सेक्शन में मैं करवाऊंगा। राइट, तो इसकी टाइमिंग रहेगी हमारी कल एमसीक्यू सेशन की 11 AM to 2 PM। ठीक है जी, तो 3 आवर्स का रहेगा ये, और इसको आपने कल लगाना है, इंप्लीमेंट करना है, ट्राई करना है। राइट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों का विभाजन। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है बेटा। गुड आफ्टरनून जी, जो बच्चे लेट आ रहे हैं, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी क्या डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। क्योंकि ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन, ये इसी का ही हिस्सा होता है, और पार्ट ऑफ स्पीच का ये सबसे पहला पार्ट होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जब हम पढ़ते हैं तो बोल रहे द डिवाइडिंग, आप देखें यहाँ पे अब कमेंट नहीं करने हैं, सीखना है। बोल रहे द डिवाइडिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों का जो विभाजन होता है स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स होते हैं, जब हम शब्दों को डिवाइड करते हैं तो उस विभाजन को ही पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। शब्द भेद होता है बेसिकली ये। राइट, अब जैसे आपको पता है, सभी जानते हैं कि ए से लेके जेड तक कितने वर्ड हैं, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, ए टू जेड कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26। सभी जानते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें हमारे 5 क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 5 क्या होते हैं, वाउल्स होते हैं। राइट, और रेस्ट 21 क्या होते हैं बेटा, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, आप सभी जानते हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें 5 हमारे वाउल्स होते हैं, रेस्ट 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, सेशन एक बार ज्वाइन कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। क्लास को शेयर करना है। हाँ, नोट्स में रूल्स डिटेल्स नहीं है। अच्छा, नोट्स में रूल्स डिटेल्स नहीं है, कौन से नोट्स की बात कर रहे हो यार? पढ़ लो, अभी जो पढ़ा रहा हूं ना वो पढ़ो पहले, इसकी पीडीएफ आपको साथ के साथ डलवा रहा हूं, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो बोल रहे 26 अल्फाबेट्स होते हैं बेटा, 5 वाउल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम इन 26 अल्फाबेट्स को आपस में कंबाइन करते हैं बेटा, ठीक है, जैसे ए बी सी डी, इनका कोई अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है इन शब्दों का। जब आपने अल्फाबेट जोड़े, देखो टी एच ई, इसी वर्णमाला के हैं ये 3 अल्फाबेट। So combination of these alphabets, when we combine these alphabets, we make words. आपने H और E अल्फाबेट जोड़ा, ठीक है, या रोहन ROHAN, जितना मर्जी लंबा वर्ड बना लो, आप इन्हीं 26 अल्फाबेट्स में से वर्ड को फॉर्म करते हो। तो जब हम इन अल्फाबेट्स को कंबाइन करते हैं, when we combine these alphabets, we make words. तो हम शब्द बनाते हैं, तो हम जो है वर्ड बनाते हैं। राइट, और जब मैंने वर्ड के साथ वर्ड अटैच करा तो क्या बन गया बेटा, एक सेंटेंस फॉर्म हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, और जब आप सेंटेंस के साथ सेंटेंस अटैच करते हो तो फिर इसको बोला जाता है पैराग्राफ, आर्टिकल्स। राइट, यही तो होता है। हाँ, आज फर्स्ट क्लास है पार्ट ऑफ स्पीच की फर्स्ट क्लास है। इससे पहले एक चैप्टर हुआ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड आर्टिकल्स, पैराग्राफ, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही होता है।
हाँ जी बिल्कुल, परिणाम स्वीकार कर रहे हैं, एटीट्यूड जी, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब एग्जांपल लिखा है, बोला है रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इनकी बताओ मुझे सबस, इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। रोहन क्या है इस वाक्य में बेटा, इज क्या है, एन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इंटेलिजेंट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बॉय की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, रोहन क्या है इस वाक्य में, व्हाट इज रोहन ओवर हियर। सबसे पहला वर्ड क्या होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट है, राइट। इसका ग्रामर पूछा जाए तो रोहन नाउन भी है ना। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एच डॉट बी। एन क्या है बेटा, आर्टिकल। फिर इंटेलिजेंट क्या बता रहा है, इंटेलिजेंट इस बॉय की क्वालिटी बता रहा है। तो जो रोहन है वही बॉय है, रोहन के लिए ही ये बॉय लिखा गया है। रोहन और बॉय दोनों सेम है, रोहन जो है वही बॉय है, रोहन के लिए ही बॉय यूज कर रहा है। तो इंटेलिजेंट यहां पे एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है। और बॉय क्या है, क्या बॉय यहां पे ऑब्जेक्ट है, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए ही हमने वो बॉय लिखा है। तो आपको इंग्लिश में आज इस क्लास में मैं ये भी सिखाऊंगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं बेटा। ठीक है, टिपिकली नाउन की नहीं बता रहा हूं कि कलेक्टिव नाउन है क्या है, कलेक्टिव थोड़ी है, बॉय कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है बेटा, बॉय इज अ कॉमन नाउन हियर। ठीक है, बॉय यहां पे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच कॉमन नाउन है, राइट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच आपने बता दी कॉमन नाउन है, बट ये है इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज रोहन और बॉय दोनों ही सेम है। क्या ये बात समझ आ गई, हाँ कोई बात नहीं सुमित वर्मा, ठीक है, ये आज देखेंगे अभी, है ना। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच को पहले समझना बहुत जरूरी है कि ये होती क्या है। शब्दों के विभाजन को यार, जब आपने ये पूरी पार्ट ऑफ स्पीच आप सीख जाते हो, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब्स क्या है, तो इसका मतलब आपने इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाना सीख लिया बेटा। एक सेंटेंस बनाना बच्चा सीख जाता है और आपको पहचान होने लग जाती है कि ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी है और ये कॉमन नाउन भी है, ये प्रॉपर नाउन है। अब इस पार्ट ऑफ स्पीच में एक बात मैंने 8 भाग है, 8 पार्ट्स होते हैं, मैंने सारे मेंशन करे आगे स्लाइड्स में। कंटेंट ज्यादा है तो थोड़ा कमेंट कम करिए और सीखिए जल्दी। बोले डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। जब आप वाक्य लिखते हो तो हर वर्ड का अपना एक फंक्शन होता है। आर्टिकल अपना रोल प्ले करता है, वर्ब अपना रोल प्ले करती है, सब्जेक्ट अपना रोल प्ले करता है, एडजेक्टिव का अपना फंक्शन होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड्स, ये जो शब्द होते हैं इनको बोल रहा है 8 भागों में विभाजित किया जाता है और इसी डिवाइडिंग को, इसी विभाजन को नाम दिया गया इंग्लिश में बेटा पार्ट ऑफ स्पीच का। तो पार्ट ऑफ स्पीच अल्टीमेटली इज व्हाट, डिवाइडिंग ऑफ वर्ड्स। शब्दों के विभाजन को ही पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो यही इसकी पहचान है, इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहला चैप्टर है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन। नाउन हमारा क्या होता है, हल्का हल्का ओवरव्यू दे रहा हूं, थोड़ा स्पीड में दूंगा क्योंकि नाउन चैप्टर को फिर आगे मैंने स्टार्ट भी करना है आज, राइट। हाँ जी सर, मेरा ग्रेजुएशन में भाई ये तो आप जो आपका ये क्वेरी है, डाउट है, ये आप सिविल स्टाफ का जो ऑफिशियल नंबर है या कोई लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पे कोई फोन नंबर होगा, तो वहां पे आप बैकएंड पे टीम बैठी है हमारी, उनसे बात करें, ठीक है। उनसे पूछ लें कि क्या मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं, ठीक है। तो अभी पढ़ाई का काम करिए। नाउन क्या बोलते हैं बेटा, नाउन को क्या नाम पड़ा है, नाउन का ग्रामेटिकल भाषा में इसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं। हर इस दुनिया में हर चीज का एक नाम है, राइट। आपके भी नाम है, आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको नाम दिए गए। ये स्टाइलर है, ये यहाँ नीचे कीबोर्ड है, माउस है, एसी है, टेबल है। आप अपने घर में बैठे होंगे तो वहां पे, हाँ ये बहुत सफिशिएंट है, जितना हम करा रहे हैं सफिशिएंट है, राइट। तो वो सारी चीजें नाउन है। नाउन में बोल रहे हैं लाइक राम है, रीटा है, दिल्ली है, एक्सेट्रा। बचपन से पढ़ता है बच्चा, 4th 5th क्लास से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आज की डेट में। सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 4th 5th क्लास से नाउन स्टार्ट हो जाता है। कोई भी जो नाम है, इस दुनिया में हर चीज को एक नाम दिया गया है। जो नाम है, व्हाटएवर अराउंड अस, दैट इज नाउन। और इसीलिए इसको बोला जाता है इंग्लिश में, पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड नेमिंग, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। फिर इसको डिटेल में करेंगे, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, वो आगे इसी चैप्टर में आएगा, इसको भी रहने दो। सेकंड चैप्टर आ गया आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन चैप्टर इसके बाद आएगा स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ग्रामेटिकल भाषा में सब्स्टिट्यूटर। सब्स्टिट्यूट होता है इन प्लेस ऑफ, जो किसी की जगह पे आप यूज करते हो। सब्स्टिट्यूटिंग मतलब जो किसी की जगह पे यूज करते हो। अब बार बार आप किसी लड़की का नाम यूज करोगे, आप बोलते हो राधिका एक अच्छी लड़की है, राधिका एक अच्छी लड़की है, राधिका अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करती है, राधिका हमेशा सच बोलती है, राधिका
जो अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करती है। कितना अजीब लग रहा है, कितना ऑड लग रहा है ये बोलने में, बड़ा भद्दा लग रहा है ये, ठीक है। सो प्रोनाउन जो चैप्टर होता है बेटा, इसका मेनली काम होता है इस नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करना, ठीक है। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच अवॉइड्स द रेपिटेशन ऑफ नाउन। यही होता है प्रोनाउन का काम। क्या होता है, आप बोलते हो ये कार मेरी है, दिस इज माय कार, और फिर ये कार तुम्हारी है, कैसे बोलोगे, दिस इज योर कार, दिस इज माय कार एंड दैट इज योर कार। गलत है, क्योंकि कार को रिपीट कर दिया आपने, तो आप बोलोगे दिस इज माय कार एंड दैट इज योर्स, दैट इज योर्स। अब योर्स क्या है, हर्स क्या है, देयर्स क्या है, वो पूरी कहानी इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोनाउन का ध्यान रखना बेटा। अब मैं अब डिटेल नहीं पूछ रहा हूं, उसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हल्का सा आपको पता है तो आप राधिका की जगह क्या लिखोगे बेटा, आगे शी लिख दोगे, राइट। अगर आप उस नाउन को बार बार रिपीट करोगे तो भाषा की जो सुंदरता है, लैंग्वेज की जो ब्यूटी होती है, वो स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाएगी और ये बेकार लगेगा बोलना। तो जितनी बार भी आप नाउन बोलोगे, नाउन सिर्फ आप इंट्रोडक्शन में यूज करोगे, नाउन का रेफरेंस स्टार्टिंग में दोगे, उसको रिप्लेस करता चलेगा प्रोनाउन, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा है सब्स्टिट्यूटर, इन प्लेस ऑफ। अगले चैप्टर पे चलते हैं, एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा एडजेक्टिव। इसको बोलते हैं बेटा क्वालिफाइंग वर्ड, इट्स अ क्वालिफायर। एडजेक्टिव होता है विशेषण। पहले जो दो चैप्टर होते हैं उसको या तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, या उसकी क्वालिटी शो करेगा, या तो उसकी डिसक्वालिटी शो करेगा। राम एक अच्छा लड़का है, राम एक बुरा लड़का। राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बैड बॉय। सो गुड है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, वाइज है। मैंने एग्जांपल साथ में लिखे हैं। कोई बुद्धिमान भी हो सकता है, कोई डल भी हो सकता है, कोई होशियार भी हो सकता है, कोई जो है नालायक भी हो सकता है, कोई पढ़ाई में अच्छा भी हो सकता है, कोई बुरा भी हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं। जहां पे सच है वहां पे झूठ भी होता है, जहां पे भगवान है वहां शैतान भी होता है, राइट। जहां पे अच्छाई है वहां बुराई भी है। तो क्वालिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्वालिफायर, क्वालिफाइंग वर्ड बोलते हैं। फोर्थ चैप्टर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। वर्ब एक क्रिया होती है जो किसी कार्य के होने का बोध कराती है। वो आ रहा है, वो खाना खा रहा है, वो सो रहा है, वो पढ़ रहा है, वो हंस रहा है, वो रो रहा है, ये नाम नहीं है। जिस चीज का नाम है वो नाउन है। जो किसी कार्य के होने का बोध कराती है वो क्रिया होती है। होती है क्रिया की नहीं। अब वर्ब एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको एक एक्शन वर्ड बोलते हैं बेटा, और इसको असर्टिंग वर्ड भी बोलते हैं। असर्ट का मतलब होता है टू टेल, बताना। सो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, क्रिया एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है। वर्ब टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। सो दैट इज व्हाई इसको आप एक्शन वर्ड बोल सकते हो बेटा, इसको आप असर्टिंग वर्ड भी बोल सकते हो। वर्ब के अंदर कौन कौन सी चीजें कवर होंगी, हेल्पिंग वर्ब्स यहां पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, डू है, डज है, डिड है। फिर आगे भी मैंने मेंशन करा है। फिर अगर आप डू, डज, डिड, ये सारी एक्सेट्रा, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। फिर आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, वर्ब्स चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाती हैं। मॉडल्स भी इसी में आते हैं, जैसे विल है, वुड है, ठीक है। आप जब क्लास में एंटर होते हो तो आप क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर। फिर आप अपने फ्रेंड से जब कोई चीज मांगते हो क्या बोलते हो, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई हैव योर नोटबुक। फर्क है। मॉडल इज अ वेरी कंफ्यूजिंग चैप्टर, राइट। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कुड कहां पे लगाते हैं, कुड कौन सी परमिशन में लगता है, मॉडल कैन का यूज कहां पे करते हैं, मे का यूज कहां पे करते हैं, राइट। तो ये सारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के यूसेज पे लेक्चर्स रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स हम कवर करेंगे। इसके बाद इसके अंदर टाइम एंड टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम एंड टेंस ये भी वर्ब के अंदर चलता है। एक ऐसा चैप्टर, ये आएगा तो आप पैसिव वॉइस सीखोगे, ये आएगा तो आप क्लॉज को सीखोगे, जो इससे रिलेटेड चैप्टर होते हैं। क्लॉज इसी से बनता है, ठीक है। ये आएगा टाइम एंड टेंस, तो आपको नरेशंस पे अच्छी पकड़ बना सकते हो आप। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तभी आएगी जब आपको टाइम एंड टेंस आएगा। ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन टैग चैप्टर कभी भी नहीं आएगा आपको। तो ये लिंक्ड चैप्टर है, टेंस नहीं आने से बहुत नुकसान है आपका। तो टाइम एंड टेंस इसके अंदर होता है और 3 फॉर्म्स इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये तो रहा वर्ब का एक बेसिक लेवल कि इसके अंदर मॉडल्स आ जाती हैं, 3 फॉर्म्स आ जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं, टाइम एंड टेंस आ जाता है, राइट। लेकिन एक वर्ब का एक दूसरा एडवांस लेवल भी होता है स्टूडेंट्स, जिसमें फिर आपका इंफिनिटिव्स आ जाता है, उसमें आपके जेरेंड्स आ जाते हैं, और फिर उसमें आपके पार्टिसिपल्स आ जाती है। उसको बोलते हैं वर्ब एडवांस। वो होता है वर्ब का हाई लेवल।
एक ये बेसिक लेवल है वर्ब का कि 3 फॉर्म्स पढ़नी है हमने, टाइम एंड टेंस पढ़ना है हमने, ठीक है। ये बेसिक लेवल का वर्ब का चैप्टर रहता है। एक फिर वर्ब एडवांस होता है जो हाई लेवल होता है, जिसमें इन्फिनेटिव्स आते हैं, जिसमें आपके जेरेंड्स आते हैं। शेयर करो यार, कम है बच्चे आज, ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट एंड द वेरी गजब चैप्टर, एडवर्ब मॉडिफायर। मॉडिफायर, अब ये वर्ब होती है बेटा, इसके अंदर जब आप ऐड करते चलोगे, एडवर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो एडिशन करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, कंजंक्शन को डिस्क्राइब करता है, प्रेपोजिशन को डिस्क्राइब करता है। एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करती है। जैसे ये एडवर्ब्स मैंने एग्जांपल लिखे हैं, फास्ट है, ब्यूटीफुली है, स्लोली है, केयरफुली है। अभी हल्का हल्का आप रेफरेंस ले लो, ये सारी बातें आपकी तभी क्लियर होंगी कि एडवर्ब काम क्या करती है, कैसे करती है वर्ब को डिस्क्राइब, कैसे एडजेक्टिव एडिशन करती है। ये फिर तभी होगा जब हम इसके ऊपर प्रॉपर क्लासेस होंगी। सेशन को हाँ पोलाइटली है, ठीक है। तो एडवर्ब्स के अंदर एडवर्ब्स और टाइम होते हैं, प्लेस होते हैं, मैनर होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं, बहुत वास्ट है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई मजाक नहीं है ये, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 6th चैप्टर एंड द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्री, और आगे देखो क्या बोल रहा है, पोजीशन। अरे इस वर्ड के अंदर ही एक वर्ड बन रहा है पोजीशन। सो प्रेपोजिशन इज अ पोजिशनल वर्ड, इट इज अ पोजिशनल वर्ड जो किसी की पोजीशन को बताता है। किताब टेबल के ऊपर पड़ी है, सो द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है वहां पे, प्रेपोजिशन है, ठीक है। ही इज सिटिंग इन हिज ऑफिस, तो इनके थ्रू आप पोजीशन बता रहे हो बेटा, तो पोजिशनल वर्ड होता है प्रेपोजिशन। जैसे इन है, इनटू है, ऑन है, अपॉन है, बाय है, विद है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रेपोजिशन, ठीक है। आपके एग्जाम में इसके 1-2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, आते हैं, पीवाईक्यू चेक करोगे, प्रेपोजिशन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। टू, इन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चैप्टर, तो करेंगे इसको भी डिटेल में, कैसे प्रेपोजिशंस पे हमने काम करना है, ठीक है। तो इट्स अ पोजिशनल वर्ड, राइट। 7th चैप्टर एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंजंक्शन। तो ये कनेक्टिंग वर्ड होता है, इसको कनेक्टर बोलते हैं। प्रेपोजिशन पोजीशन बताती है, ये ज्वाइन करता है, ये हर तरह की चीज को ज्वाइन करेगा, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देगा, 2 क्लॉजेस को कनेक्ट कर देगा, 2 फ्रेजेस को कनेक्ट कर देगा, 2 शब्दों को भी ज्वाइन कर देगा। राम एक अच्छा लड़का है, राहुल एक अच्छा लड़का है, भाई मैं 2 सेंटेंस क्यों बोलूं, मैं तो सीधा बोल दूंगा राम एंड राहुल आर गुड बॉयज, राम एंड राहुल आर गुड बॉयज। तो एंड ने हम कनेक्ट कर दिए 2 शब्दों को, राइट। तो हाँ, फैन बॉयज वाला भी चलता है इसमें, स्टडी विद विक्की बोल रहे हैं फैन बॉयज, वो फिर इसका पार्ट होता है बेटा, वो आगे इसका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, राइट। कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग होते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे। वैसे मेनली इसका काम होता है ज्वाइन। एंड क्या करता है, बिकॉज का क्या फंक्शन होता है, सो दैट क्या करता है, नॉट ओनली क्या करता है, बट ऑल्सो क्या करता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। बिकॉज के थ्रू हम रीजन बताते हैं, सो दैट के थ्रू हम क्या बताते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो दैट के थ्रू हम पर्पस बताते हैं, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, तो इसके पीछे रीजन नहीं है। सो वी ईट सो दैट वी मे लिव, सो दैट डिनोट्स हियर पर्पस, राइट। सो दैट का कम पर्पस बताने का होता है, बिकॉज के थ्रू हम रीजन को रेफर करते हैं। बिकॉज हाँ, ईदर और नीदर नॉर वो पेयर वाले होते हैं बेटा, ये सिंगल है। हाँ, जैसे मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो एक जोड़े वाला लिख दिया यहाँ पे। और लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच का, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है इसको एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड बोलते हैं, और इसका साइन होता है जैसे आप कोई अच्छी चीज देखते हो तो मुंह से निकलता है वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज। सो व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। हाँ, कौन, हाँ सेंटेंस को ही तो करता है कनेक्ट, मेनली कंजंक्शन। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है बेटा, इंटरजेक्शन होता है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड, बिकॉज व्हेन वी एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ द हार्ट, जैसे हुर्रे है, ब्रावो है, आउच है, उप्स है, आपने पढ़ा होगा एलास, है ना। एलास हमेशा सैडनेस को बताता है। जब भी ये लिखोगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसका निशान होता है, इससे पहचान होती है कि ये इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं ये, ठीक है। इसके ऊपर थोड़े सवाल कम आते हैं इस चैप्टर के ऊपर, राइट। तो ये 8वां पार्ट था, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूटर, एडजेक्टिव इज अ क्वालिफायर, right. Verb is an action word, adverb is a modifier, preposition is a positional word, conjunction is a connecting word, और interjection is an exclamatory word। तो सबसे पहले ये तो पता करिए कि इनके फंक्शन क्या है। नाउन करता क्या है भाई, वो नाम है। प्रोनाउन क्या करता है, उसकी जगह पे लगता है। एडजेक्टिव क्या करता है, उसकी उन दोनों की क्वालिटी बताता है। वर्ब क्या बताती है, एक्शन बताती है सब्जेक्ट का। एडवर्ब क्या करती है, एडिशन करती है। प्रेपोजिशन क्या करती है भाई, पोजीशन बताती है। कंजंक्शन क्या करता है भाई, कनेक्ट करता है।
तो जब आप ये पूरी चीजें सीख जाओगे, सारे चैप्टर्स के आपको फंक्शन पता लग जाएंगे, तो इसका मतलब बेटा कि आपने एक वाक्य बनाना सीख लिया इंग्लिश में। तो ये ओवरव्यू था, ठीक है। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, जो मेन चैप्टर है, वो है ये पार्ट ऑफ स्पीच का पहला। मैंने ओवरव्यू बता दिया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, शब्दों का विभाजन होता है। जब हम वर्ड्स को डिवाइड करते हैं तो उसी डिवाइडिंग को स्टूडेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, राइट। थोड़ा सेशन को शेयर करो यार, 300 भी नहीं क्रॉस हो रहे आज तो, ठीक है। थोड़ा सेशन को शेयर कर दीजिए। तो बेटा यहाँ पे सब देखते चलो, अब मैंने क्वेश्चन भी डाले हैं, आगे देखेंगे। बोले नाउन बता दिया, नेमिंग वर्ड है। जब कभी भी आप कोई आर्टिकल यूज करते हो, आर्टिकल कुछ भी नहीं होता बेटा, आर्टिकल्स डिटर्मिनर ही होते हैं। आर्टिकल भी सेपरेट चैप्टर है, पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता। आर्टिकल इज नथिंग, वो एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। आपने डिटर्मिनर्स पढ़े हैं, से फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, ऑल है, सम है, एनी है, राइट। ए एंड द, अ बॉय, एन अम्ब्रेला, है ना, द बॉय। तो फिर नाउन ही तो आता है, आर्टिकल प्लस वर्ड। आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड आगे लिखा जाता है वो हमेशा नाउन नहीं होता, ध्यान रखना। डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर रहा है, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, लाइक राम, दिल्ली, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। ये तो बता दिया आपको। अब आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे, क्योंकि अब हमारा नाउन चैप्टर डिटेल में चल पड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल अर्चना वर्मा जी, कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड होता है, कनेक्टर होता है। तो प्रॉपर नाउन बेटा इसका पहला पार्ट होता है, कॉमन नाउन इसका सेकंड पार्ट होता है, कलेक्टिव नाउन थर्ड पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, फिफ्थ पार्ट आप इसका मटेरियल नाउन होता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन के ऊपर न के बराबर क्वेश्चन आते हैं। अब ये वो स्कूल लेवल तो है नहीं, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन लिखाएगा टीचर। यहां बेटा ये वो काम नहीं है, ये है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। इसमें आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन कहां से निकलते हैं, पॉइंट्स कहां पे बनते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, इस पे सवाल नहीं बनते। आपको हल्का सा फिर भी पता होना चाहिए कि हाँ यार, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन कौन से होते हैं, कलेक्टिव कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है, मटेरियल कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैंने जो थ्योरी डाली है वो डाला है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने काम करना है चीजों पे। तो प्रॉपर नाउन बेटा हमने इसकी पहचान परिभाषा नहीं लिखनी, प्रॉपर का नाम ही प्रॉपर है। देखो प्रॉपर मतलब जैसे आपके नाम है, जैसे देखो यहाँ पे अमन है ना, यहाँ पे बहुत बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं, अर्चना है, फिर आपके और ऊपर और भी हैं, है ना। तो आप सबके नाम क्या है, आप सब क्या हो, प्रॉपर नाउन यार। मेरा जो नाम है, आपके जो नाम है, किसके द्वारा दिए गए हैं, आपके पेरेंट्स के द्वारा। हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें नाम दिए गए हैं, राइट। आपका नाम राहुल है, रोहन है, एक्स एटीट्यूड है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो हम सारे कौन से नाउन है, प्रॉपर नाउन। आइडेंटिटी है हमारी, सोसाइटी में एक पहचान है हमारी, हमारे नाम से हमें समाज में हमें जाना जाता है। अगर आप कोई अच्छा काम करोगे, हाँ कंचन है, ठीक है, बहुत सारे हैं, हाँ ठाकुर है, ठीक है। तो मतलब आप अच्छा काम करोगे, आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, ईपीएफओ का, एएफसी का, ठीक है। तो बेसिकली आपका नाम होगा, रोशन करोगे आप, अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन, आपकी आइडेंटिटी है। एक डेडिकेटेड नेम होता है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन एक डेडिकेटेड नेम होता है। शाहरुख खान कौन सा नाउन है, प्रॉपर। सलमान खान कौन सा नाउन है, प्रॉपर। ऋतिक रोशन प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं उसको एक्टर बोलूं तो फिर एक्टर चला जाएगा कॉमन नाउन में, राइट। आपकी फैमिली में आपके सिवाय आपके ब्रदर हैं, आपके सिस्टर होंगे, मदर होंगे, फादर होंगे, सारे कॉमन नाउन्स हैं। आप खुद प्रॉपर नाउन हो और आपके परिवार में आपका कजन है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ऑल आर कॉमन नाउन्स, राइट। तो प्रॉपर नाउन का ये पहली बात है, ये मैंने वर्ब अग्रीमेंट में भी आपको अटैच किया था ये कॉन्सेप्ट, कि हमेशा इसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर, स्टूडेंट्स ध्यान रखना। और प्रॉपर नाउन क्योंकि खुद में ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, तो इससे पहले आर्टिकल द तो कभी भी नहीं लगाना, आर्टिकल्स नहीं लेते प्रॉपर नाउन अपने साथ, राइट। राम इज अ गुड बॉय, तो कभी द राम तो नहीं बोलेंगे। हाँ, फ्रेंड कॉमन नाउन है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, मेरा नाम जतिन शर्मा है, माय नेम इज जतिन शर्मा, लिखा तो होता है क्लास के नीचे, जानबूझ के पूछते हो तुम, ठीक है। इसका आर्य बताओ। और चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी, क्या ये सेंटेंस सही है बेटा, क्या ये सेंटेंस ऐसे बोलना सही होगा, द चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अरे चंडीगढ़ इज द नेम ऑफ अ प्रॉपर नाउन, चंडीगढ़ इज द नेम ऑफ अ प्लेस, राइट। तो द क्यों आएगा, द नहीं आएगा, द को ड्रॉप कर दीजिए यहां पे, राइट। सेशन को शेयर करो सारे बच्चे। हाँ, हाँ मैं वही दे रहा हूं अनुज, बिल्कुल दे रहा हूं मैं, जो आप बोल रहे हो ना बात मैं डालता हूं,
यही तो एक्सपीरियंस है यार, ठीक है, नहीं तो फिर फायदा क्या है, क्वेश्चन तभी साथ साथ देखो डाले तो होते हैं, बाकी आगे भी डाले हैं सेपरेटली, थ्योरी के साथ भी डाले होते हैं, आगे भी डाले होते हैं, डोंट वरी, राइट। तो ये एक दो बातें हैं जो प्रॉपर नाउन से ध्यान में रखनी है आपने। चलो आगे आ जाओ, कॉमन नाउन्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है, चंडीगढ़ प्रॉपर नाउन, सिटी, सिटी तो कोई भी हो सकती है, कॉमन नाउन। राहुल प्रॉपर नाउन, अनुज प्रॉपर नाउन, लेकिन अनुज को मैं बॉय बोल दूं तो बॉय कॉमन नाउन। स्टूडेंट है, गर्ल है, टीचर है, सारे कॉमन नाउन्स में जाएंगे बेटा, ठीक है। बुरा बिफोर, ये है पॉइंट जहां पे क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा ध्यान रखना, कॉमन नाउन से पहले बेटा हमेशा आर्टिकल ए लिखना मैंडेटरी होता है, जबकि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स नहीं आते। ही इज अ टीचर, शी इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, दिस इज अ बुक, दिस इज अ टेबल। कभी ऐसे तो नहीं बोलोगे ही इज बॉय, ए आर्टिकल तो लिखना पड़ेगा। कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल ए लगाया जाता है और प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगते हैं। थर्ड, एक यहां पे एक्सेप्शन है प्रॉपर नाउन की, देखना जरा इसको। बोले जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स, बट इफ अ प्रॉपर नाउन यूज्ड, कई बार ध्यान रखना, कई बार बेटा प्रॉपर नाउन को यूज किया जाता है एज ए कॉमन नाउन। जब प्रॉपर नाउन को आप एज ए कॉमन नाउन यूज करते हो बेटा, तो वहां पे प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, वहां पे लग जाता है आर्टिकल। यार पता क्या है दिव्या जी, जो दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट है ना, उनको मत पूछो प्लीज, इसी पे रहो। जो मैं बता रहा हूं बात उसको तो सीखो। अब ये आप आर्टिकल चैप्टर पे चले गए, ताजमहल, अरे भाई वो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं। अब ये प्रॉपर नाउन की खाल निकाल देंगे, बाल की खाल निकालेंगे, भाई द ताजमहल क्यों होता है? अरे भाई वो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। वैसे तो प्रॉपर नाउन का वो जनरल रूल बताया आपको, ठीक है, जनरल रूल बताया कि इन जनरल प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द नहीं लिखते हैं, लेकिन वो क्या वही बात है, उसके ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकती, ठीक है। फिर प्रॉपर नाउन की क्वालिफायर कंडीशन होती है, द ग्रेट ब्रिटेन बोलते हो कि नहीं, अकबर द ग्रेट बोलते हो कि नहीं, वो फिर प्रॉपर नाउन की क्वालिफायर कंडीशन आती है आगे, वहां पे वो आर्टिकल द ले लेता है, ठीक है। फिर जो आप बोल रहे हो द ताजमहल, द कुतुब मीनार, है ना, द रेड फोर्ट, ये हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं, उनके पहले लगाते हैं द, बस उसके पीछे पड़ गए। अब तो इस बात को बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन के तौर पे यूज करते हैं बेटा, तो वहां पे आर्टिकल द लिखा जाता है और प्रॉपर नाउन वहां पे कॉमन नाउन बन जाता है। आप कालिदास का कंपैरिजन शेक्सपियर से कर रहे हो, ये भी एक कवि थे और ये भी एक महान पोएट रहे हैं लिटरेचर में। आप कश्मीर का कंपैरिजन द स्विट्जरलैंड से कर रहे हो, आप बोल रहे हो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। सो कश्मीर, हमें पता है कश्मीर स्विट्जरलैंड नहीं है, बट हम उस चीज के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो लेटर ऑन फिर क्या होता है, ये जो प्रॉपर नाउन है ये यहां पे आके कॉमन नाउन बन जाता है बाद में, तो वहां पे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, राइट, ये ध्यान रखना। थर्ड, कलेक्टिव नाउन्स पे आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, जो ग्रुप को रेफर करता है। क्लास है, टीम है, यूनियन है, गवर्नमेंट है, ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स। वीडियो को लाइक और शेयर करो एक बार। बिल्कुल, हाँ नन्नू जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, रिजिड है ना ये भाषा है, ये सीधी नहीं चलती, ठीक है। ऐसे सीधी चल रही होगी, आगे से इधर मुड़ जाएगी, फिर यहां से इसकी ब्रांच आगे निकल जाएगी, यहां से इसकी ब्रांच इधर, रिजिड लैंग्वेज है ना ये, रिजिड है ये, तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते, है ना। तो सारे बच्चे कलेक्टिव नाउन आपको पता है, मॉब है, पार्लियामेंट है, बंच ऑफ कीज है, बंच ऑफ ग्रेप्स है, सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। अब कलेक्टिव नाउन्स के भी बेटा दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं। ये जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं इनके भी दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। हाँ जी, गुड दोपहर जी, लेट हो गए बेटा, सत्यम जी लेट हो गए, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स के दो कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ दो होते हैं बेटा। कलेक्टिव नाउन को आप एज ए ग्रुप भी यूज कर सकते हो और कलेक्टिव नाउन को एज ए मेंबर्स भी यूज कर सकते हो। कलेक्टिव मतलब ग्रुप, समूह, समूहवाचक संज्ञा, तो ग्रुप तो आएगा इसमें। एज ए बॉडी, जब आप इनको एज ए बॉडी यूज करते हो, एज ए ग्रुप यूज करते हो, पूरा वन अनडिवाइडेड होल, मतलब सारे के तौर पे यूज करते हो, तब इनके साथ वर्ब लिखते हैं सिंगुलर। आप बोलते हो अवर टीम इज वेरी स्ट्रांग, हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, आप यूनिटी दिखा रहे हो, एकता दिखा रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 15 पर्सन्स, ज्यूरी पंचायत होती है, किस पंचायत के अंदर 15 मेंबर है, यूनिटी दिखा रहे हो, कंसिस्ट सिंगुलर लिख रहा है। लेकिन जब हम इसको डिवाइडिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, सेपरेशन की बात करते हैं, बोले द ज्यूरी आर डिवाइडेड, दो वर्ड याद रखना, एक सेपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में और डिवाइडिंग के कॉन्टेक्स्ट में ज्यूरी, कमेटी, ऑडियंस, इनके साथ प्लूरल वर्ब लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। क्या बात समझ आ गई? क्लियर है ये? तो दो कॉन्टेक्स्ट हैं इसके, ये बात ध्यान रखना। आगे देखिए,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जिन चीजों के बारे में आप सिर्फ सोच सकते हो, जिनको हम सेंसेस से छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, थिंग्स अबाउट विच वी कैन ओनली थिंक बट वी कैन नॉट टच दोज थिंग्स, वी कैन नॉट सी दोज थिंग्स, जिन चीजों को आप देख नहीं सकते, जिनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। इसमें क्वालिटी आ जाती है, एक्शन आ जाता है, स्टेट आ जाता है। क्वालिटी आपके सामने लिखी हुई है, ईमानदारी है, काइंडनेस है, ब्रेवरी है, कॉन्फिडेंस है, ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंस है, सारे गुण है ये, ठीक है। एक्शन देख लीजिए, किसी से नफरत करना, हंसना, रोना, चोरी करना, एक्शन में जाएंगे। स्टेट की बात करें तो गरीबी, बीमारी, बचपना, चाइल्डहुड, ये स्टेट्स हैं। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्वेश्चन आया हुआ पहले, ये एक्सेप्शन याद रखना बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल्स नहीं लगते। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वी नेवर यूज, हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगते। बोल रहे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सभी जानते हैं ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द नहीं आएगा। नीचे वाला सेंटेंस बताओ ये सही है गलत है? नीचे वाला वाक्य ठीक है या गलत है? इसको करेक्ट करके बताइए साहब, इसको करेक्ट करके बता। हाँ, यूथ इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सही बोल रहे हैं निशु, ठीक है। इसको, ये सही है गलत है बेटा? क्या ये वाक्य सही है? सेशन को एक बार शेयर करें, ठीक है। सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स के बीच में क्लास को शेयर कर दीजिए, जो बच्चे लेट हो गए हैं क्लास को ज्वाइन कर लें जल्दी से, है ना। द नहीं आएगा ना, द को ओमिट करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डिस्कार्ड हो जाएगा द, क्योंकि लाफ्टर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो साथ साथ मैंने एग्जांपल भी डाले हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मटेरियल नाउन्स कौन से होते हैं? अच्छा मुझे बताना यार, पहले तो मुझे ये बताओ, चेयर बताओ, चेयर कौन सा नाउन है? चेयर और टेबल कौन सा नाउन है? ये बताना। चेयर एंड टेबल कौन से नाउन्स हैं? चेयर और टेबल कौन से नाउन है? हाँ जी, कॉमन, वेरी गुड, सुमित वर्मा ने सही बोला है, ठीक है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नहीं है। अभिषेक पराशर जी, ये मटेरियल नहीं है, ये मटेरियल नहीं है। टेबल चेयर मटेरियल नहीं है, मुझे पता था गलतियां करेंगे कुछ बच्चे, कॉमन नाउन है। जिस चीज ने रूप ले लिया, ये पेन कौन सा नाउन है? स्टाइलर, कॉमन नाउन। आपके रूम में जितनी भी चीजें पड़ी हैं सारी कॉमन नाउन है, टेबल है, चेयर है, फैन है, एसी है, माउस है, कीबोर्ड है, सेल फोन है, ऑल आर कॉमन नाउन्स, राइट। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि चेयर किसकी बनाई है आपने? किस चीज की चेयर बना रखी है? लकड़ी की है, लोहे की है? टेबल किस चीज का बना रखा है? वुड का या आयरन का? तो फिर वो वुड और आयरन जाएगा आपका मटेरियल में। मटेरियल मतलब सब्सटेंस, मैटर, रॉ मटेरियल, जिससे आगे को चीजें बनती है ना, जिससे आगे को चीजें प्रोड्यूस होती हैं, वो होता है बेसिकली मटेरियल नाउन्स, राइट। आगे देखें, अब नाउन्स में आपका नंबर की कहानी आ जाती है, थोड़ी सी ध्यान रखना। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट यहां पे घूमता है बेटा। काउंटेबल थिंग्स वो होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल थिंग्स के लिए नाउन बोलता है मैनी का यूज करो। अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए नाउन बोलता है मच का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ क्या बोलेंगे? मेनी फ्रेंड्स, मेनी बुक्स, मेनी स्टार्स, मेनी रुपीज, मेनी कॉइन्स। रुपीज एंड कॉइन्स आर काउंटेबल, स्टार्स आर काउंटेबल। जैसे कोई एप्लीकेशन है तो नीचे लिखा होता है 1 स्टार दोगे, 2 दोगे, 3 स्टार दोगे, 4 स्टार दोगे, 5 स्टार दोगे। तो क्लियर हो गया कि स्टार्स काउंटेबल होते हैं, मेनी स्टार्स होता है, मच नहीं होता। ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे इसमें ये है, अनकाउंटेबल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे एरर आते हैं। इंफॉर्मेशन, मच इंफॉर्मेशन, मच वर्क, राइट। वर्क्स नहीं होगा, यहां वर्क ही होगा क्योंकि प्लूरल नहीं होता अनकाउंटेबल का। मच एडवाइस, मच मिसचीफ, इन सब के मनी का ध्यान रखना बेटा, मनी अनकाउंटेबल होता है, मनी वर्ड। रुपीज एंड कॉइन्स काउंटेबल, मेनी रुपीज, मेनी कॉइन्स, लेकिन मच लगता है हमेशा मनी के साथ। मनी, हाउ मच मनी डू यू हैव, ऐसे बोलेंगे ना, हाउ मच मनी डू यू हैव। बिल्कुल, आर्टिकल नहीं लगते इसके साथ अनकाउंटेबल में। एरर बताओ इनमें, इन 3 क्वेश्चन में एरर बताना क्या है, बताओ जल्दी। सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाँ जी, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सारे बच्चे। सारे बच्चे जो है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बताएं क्या एरर होगी बेटा, क्या होगा इसका? बी गलत हो जाएगा। He has many works to complete within a allotted time, तो एरर इज इन बी पार्ट, इंस्टेड ऑफ many it should be what? much। यहां पे much आएगा और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता तो यहां पे वर्क भी आएगा, तो बी गलत हो जाएगा। अच्छा सेकंड बताओ, ये सही है गलत है? सेकंड
सेकंड बताना, सेकंड। हाँ, क्या मैनी मिसचीफ होगा? मिसचीफ क्या होता है? शरारत। तो क्या हो जाएगा सेकंड में? यहां पे आ जाएगा मच मिसचीफ, ही डिड मच मिसचीफ, राइट। और थर्ड वाला बताओ, ये सही है गलत है? थर्ड वाला, थर्ड बताना, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर दो यार, थर्ड का आंसर दो। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक करें, सारे बच्चे वीडियो को लाइक करो। थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड में मचाएगा? थर्ड में कैसे मचाएगा भाई? थर्ड का, थर्ड तो सही है बेटा, थर्ड में कोई एरर नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो बोल रहे इसमें मचाएगा। अरे भाई जब एक्ट्स ऑफ लगा दिया, अगर मैनी के साथ, एक्सेप्शन है ध्यान रखना, अगर मैनी के साथ आप एक्ट्स ऑफ लिख देते हो फिर ये काउंटेबल है। थर्ड वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो मैं बोलता हूं उसको बहुत टीचिंग का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल है, ऑब्वियस है। आप उसके मच लगाओगे, आप बोलोगे ही हैज मच एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, ही हैज मच एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, ऐसे बोलोगे, मच एक्सपीरियंस बोलोगे। लेकिन इसको घुमाना हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट घुमाना हो, ऐसे आ जाए पेपर में, ही हैज मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो मेनी इयर्स ऑफ, अब इयर्स ऑफ लगा के वो काउंटेबल हो गया, इयर्स तो गिन सकते हैं ना, 1 साल 2 साल, तो मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आएगा तो नो एरर है। मेनी एक्सपीरियंस होगा तो फिर मच एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। क्या बात समझ आ गई? क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा आना, यहां पे एक शॉर्टकट है, एक शॉर्टकट के थ्रू आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहचान कैसे करनी होती है, नाउन को कैसे पहचानना होता है। आप सभी जानते हैं बेटा, सफिक्स जो होता है हमेशा कहां लगता है? एंड में। सफिक्स क्या होता है? जो एंड में लगाए जाते हैं। तो जब भी ये कुछ रूट वर्ड्स हैं, इनके ऊपर जब आपको पीडीएफ मिलेगी, थोड़ा काम करना है इस पे। हर चीज ऐसे नहीं होती कि क्लास में सीख ली, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपको बाद में एनालाइज करना पड़ेगा, उनके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, है ना। तो उसको पढ़ना। फिर आप बोल रहे जो भी वर्ड एंड में नेस लेते हैं, जैसे हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस, पहचान करने का तरीका है, वो नाउन होते हैं, वो नाउन होते हैं, राइट। जिन भी वो शब्दों के पीछे आईएसएम लगता है बेटा, ठीक है, जैसे रेसिसिज्म है, क्रिटिसिज्म है, यूफिमिज्म है। कोई बच्चा मुझे यूफिमिज्म का मीनिंग बता दे। यूफिमिज्म का क्या मीनिंग होता है, बताओगे? हाँ, सफिक्स एंड में लगती है, ये रूट वर्ड्स हैं, इन पे काम करना है। यूफिमिज्म का मीनिंग बताओगे क्या होता है? यूफिमिज्म का मीनिंग बताओ क्या होता है? देखो, हैप्पीनेस थोड़ी होता है, यूफिमिज्म हैप्पीनेस होता है, नामकरण। यूफिमिज्म उसको बोलते हैं। अरे भाई यूफिमिज्म होता है, यूफिमिज्म एक अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है। यूफिमिज्म होता है एक, जब हम कंप्लीट नेगेटिव थॉट को थोड़ा सा कम नेगेटिव बना के बोलते हैं, ठीक है। सो व्हेन अ कंप्लीट नेगेटिव थॉट इज प्रेजेंटेड इन अ लेस नेगेटिव वे, दैट इज कॉल्ड यूफिमिज्म। अलंकार है, जैसे मेटाफर होता है, सिमिली होता है, एलिट्रेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, उसी तरह यूफिमिज्म एक ऐसा अलंकार होता है, ठीक है बेटा। हाँ, यूफोरा होता है वो, ठीक है। यूफिमिज्म की बात कर रहे हैं। यूफिमिज्म होता है ये डॉक्टर यूज करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में मान लो कोई पेशेंट एडमिट है और उसकी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर बाहर आके क्या बोलते हैं? डॉक्टर कैसे बोलते हैं? द पेशेंट इज डेड। अगर डॉक्टर ऐसे बोलेंगे ना, द पेशेंट इज डेड, तो ये कंप्लीट नेगेटिव थॉट है। तो डॉक्टर ऐसे नहीं बोलते, डॉक्टर बोलते द पेशेंट इज नो मोर, द पेशेंट इज नो मोर। तो नो मोर वहां पे एग्जाम्पल है यूफिमिज्म का, ठीक है। अगर आप वो डेड बोलेगा तो वो कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा। आप कभी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाओगे तो वहां पे वॉशरूम को वॉशरूम नहीं बोलते, रेस्ट रूम बोलते हैं। शायद आपने सुना होगा, रेस्ट रूम बोलते हैं वॉशरूम को, ठीक है। रेस्ट रूम सुना होगा आपने। हाँ, ही इज नो मोर, या द पेशेंट पास्ड अवे, ऐसे यूज करते हैं लोग, पास्ड अवे हो गया, है ना। तो वो फिर यूफिमिज्म के एग्जांपल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये मैंने मीनिंग बता दिया। सी वाई पे एंड होने वाले नाउन, एक्यूरेसी है, लिटरेसी है, फ्लुएंसी है, एकदम समझ आना, नाउन है। टी वाई पे एंड होने वाले एबिलिटी है, ब्यूटी है, एक्टिविटी है, वेरेसिटी है, नाउन है, राइट। तो ये है जो, मतलब ये ऐसी रूट है जो आपको ध्यान रखनी है कि इन पे जो खत्म होते हैं वर्ड्स वो नाउन होते हैं। आगे देखें थोड़े से, शिप पे एंड होने वाले, फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, ऑनरशिप है बेटा, वो आपके सफिक्स, जब शिप सफिक्स बन के लग रहा है एंड में वर्ड के, तो वहां पे बेसिकली वो नाउन है, क्योंकि फ्रेंड भी नाउन है ना, फ्रेंड भी आपका कॉमन नाउन है। तो ये बेसिकली फिर नाउन का ही रूप होता है। मेंट लग जाता है, एंटरटेनमेंट,
सफिक्स बन के मेंट रूट लगती है, ठीक है। एक्साइटमेंट, मैनेजमेंट, तो ये थोड़ा ट्रिक है, इसको थोड़ा जब आपको पीडीएफ मिलेगी थोड़ा इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको वैसे मैंने समझा दिया कि ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, मतलब ये सफिक्स बन के जब वर्ड के एंड में लगते हैं तो वो उन शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा नाउन नहीं होती है, ठीक है। अब मेन पॉइंट आ रहा है हमारा, ये है मेन चीज, इसको ढंग से समझना। इसके बाद क्वेश्चन है फिर डायरेक्ट, इसके बाद 10-12 सवाल है। पहला क्वेश्चन, पूरे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मुझे बताओ राम और बॉय एक बंदे हैं, दो है एक है? राम और बॉय क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है, ये बता दो। एक है ना बेटा, ठीक है अभिषेक, एक है ना। तो हमें तो ऐसे सिखाया होता है कि सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो हमेशा ध्यान रखना वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब ये दो बंदे, ये अलग है, ये वो अलग है। अगर इसी के रेफरेंस में ये चीज लिखी गई है ना, तो फिर ये क्या कहलाएगा बेटा, इसको बोलते हैं इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ये। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के ही रेफरेंस में लिख रहे हो आप उसको, राइट। जब आप ऐसे बोलते हो ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, तो बताओ ही और आपका जो फ्रेंड है, ये माई फ्रेंड इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा? ही और फ्रेंड दोनों सेम है, तो ये दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये और वो बंदा सेम है, तो अगर वो सेम है तो ये इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन राम ने बॉय को मार दिया, राम ने किसी लड़के को किल कर दिया, अब ये सब्जेक्ट है। अब बताओ राम और बॉय सेम है या डिफरेंट है? अब बताना, क्या इस सेंटेंस में राम और बॉय सेम है या डिफरेंट है? दूसरे वाक्य में बताइए, दो है ना, अब अलग हो गए। तो राम ने लड़के को मार दिया, अब ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट है। नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट। तो यही समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे बॉय सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहां पे बॉय एक स्किल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि राम ने अगर खुद को मारा था तो फिर वो हिमसेल्फ यूज करता, राम किल्ड हिमसेल्फ, राइट। तो सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, पूरा ही कॉल्ड द मैन अ लायर। अब कॉल्ड एक वर्ब है जिसके बाद द मैन उसको ऑब्जेक्ट है। बताओ द मैन और अ लायर ये सेम है या अलग अलग है? क्या द मैन और अ लायर सेम है या डिफरेंट है? वीडियो को एक बार शेयर करना सारे बच्चे और लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। नाइंसाफी कर रहे हो, 230 लाइक्स हैं बेटा और 350 के करीब बच्चे क्लास लगा रहे हैं, लाइक्स बहुत कम है। सेम है ना? जब ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, उसने क्या बोला, उस आदमी को क्या बोला, उसने झूठा बोला, तो वो आदमी ही झूठा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अभी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है अ लायर, ठीक है, इसलिए आगे लिखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये नाउन ही है, ये ध्यान रखना, है ये नाउन ही, बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको पता होने चाहिए। आगे देखो, थर्ड सेंटेंस में बोल रहा है मैंने रीटा को एक रिंग दिया। बताओ रीटा और रिंग क्या दोनों सेम है, अलग अलग चीजें हैं? क्या ये दोनों सेम है? रीटा को क्या दिया भैया आपने? रिंग दिया। अब ये पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउ दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नाउ दीज आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो जब दो अलग होते हैं तो फिर वो डिफरेंट माने जाएंगे, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये वो वाली बात बता रहा हूं मैं, नाउन कैसे कैसे आता है, आइडेंटिफाई द नाउन, यही चल रहा है। नाउन कैसे कैसे अपना रूप बदलता है। शी इज, शी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन भी है, इज यहाँ पे वर्ब है, फाउंड यहाँ पे नाउन है, ऑफ यहाँ पे क्या है बेटा, ऑफ क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब पेंटिंग, आप तो बोलोगे सर पेंटिंग तो एक वर्ब है, पेंट तो यार वर्ब होती है, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, तो बेटा है तो ये वर्ब, लेकिन ये क्या बन गया, जेरेंड, जेरेंड आ रहा है। और जेरेंड जब V1ING जब प्रेपो के बाद आता है तो ये नाउन का ही रूप होता है, ये नाउन ही होता है। जेरेंड यहां पे एज ए नाउन यूज बन के आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस बन के आ रहा है, एंड में आ रहा है कि नहीं? तो जेरेंड भी प्रेपो के बाद नाउन का ही रूप होता है, ये ध्यान रखना आपने। अब ये चीज पहले भी आ सकती है, अगली स्लाइड देखें, देखो इसको। फिफ्थ बोल रहा है स्विमिंग। अब आप बोलोगे स्विम, स्वयं, स्वम, सर स्विम तो वर्ब होती है, लेकिन बेटा जब किसी वर्ब के साथ ING लगता है तो वो जेरेंड फॉर्म होती है और वो नाउन का ही रूप होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार ये जो जेरेंड होता है ये सब्जेक्ट भी बन जाता है और ये ऑब्जेक्ट भी बन जाता है एंड में। क्या बात समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूं? क्या बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, तो बेटा ये सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा,
स्विमिंग, ये वर्ब आ गई और ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। फिर कई बार क्या होता है बेटा 2 + V1, ये है हमारा इन्फिनिटिव, दिस इज व्हाट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है ये, राइट। तो इन्फिनिटिव भी आपका सब्जेक्ट बन के आता है, ये देख लो, ये चार्ट देख लो, यहां सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो पढ़ाया वही बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है, जेरेंड बन के नाउन आता है, इन्फिनिटिव बन के नाउन आता है, राइट। और सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के भी नाउन लिखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के भी नाउन लिखा जाता है। ये नाउन के डिफरेंट रूप हैं, नाउन वाक्य में कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है? क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, टू स्विम, स्विमिंग वहां पे जेरेंड है, जो कि स्टार्टिंग में आ रहा था। बताओ एक बार थम्स अप करो, फिर मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन में आ रहा है, बताओ, अब सवाल चले, बताओ समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? मेन बात समझ के करने की है, ठीक है, क्रैम नहीं करना। भाषा है या आप सोचोगे मैंने रूल पे ही जाना है, तो ऐसा तो नहीं है। हाँ जी, बताओ इस क्वेश्चन में क्या एरर होगा बेटा, ठीक है। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, जो बच्चे सो रहे हैं अभी तक आए नहीं है उनको भी पता लग जाए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, प्रैक्टिस सेशन है इसके बाद। जल्दी से बताओ, 20 मिनट बचे हैं हमारे पास, उसमें हम प्रैक्टिस करनी है, 15 मिनट है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। क्या आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है? क्या इस सेंटेंस का कॉन्सेप्ट जानते हो? ठीक है, आप एक बार अपने अपने ऑप्शन कमेंट कर दीजिए। अब कई बच्चे तो शायद पता नहीं वहां पे टेंस पे चले गए कि भाई यहाँ इज लग रहा है, वहां हैड नहीं आएगा, वहां हैव आएगा। बेटा टेंस का एरर नहीं है इसमें, बंदा ऐसे भी बोल सकता है ना कि एक बहुत बड़ी गलती है लेकिन हमें उसको इग्नोर करना था। यार बंदा ऐसे भी तो बोल सकता है ना, हर चीज रूल पे तो नहीं चलेगी। पास्ट है तो पास्ट का टेंस बिठाना है, ठीक है। बंदा ऐसा बोल सकता है ये बहुत बड़ी गलती है लेकिन हमें उसको इग्नोर करना था, यार छोड़ो, ठीक है, गलती बहुत बड़ी है लेकिन हमें उसको इग्नोर करना था। कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट देखना होता है, इसको समझो। इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। दिस इज द कॉन्सेप्ट सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, ये फंडा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। सुपरफ्लुअस का मीनिंग होता है बेटा अननेसेसरी, सुपरफ्लुअस का मीनिंग होता है अननेसेसरी, नॉट नीडेड, नॉट नीडेड होता है इसका मीनिंग, राइट। सुपरफ्लुअस का मतलब मैं लिख देता हूं नॉट नीडेड। मुझे एक बार बताओ, ठीक है, मुझे एक बार बताओ, क्या यहां पे रिटर्न के साथ बैक आएगा? नहीं आएगा। रिमाइंड के साथ बैक आएगा? नहीं आएगा। रिकॉल बैक होता है? नहीं होता। रिवर्ट बैक होता है? नहीं होता। रिट्रीट बैक होता है? बिल्कुल नहीं होता। जब भी किसी वर्ड में री आता है, जब जिस भी वर्ड में इंग्लिश में री आता है, वो कभी अपने साथ बैक नहीं लेता। कभी आपने ऐसे बोला कि मुझे रिकॉल बैक करवा देना या मुझे रिमाइंड बैक करवा देना, ऐसे कभी नहीं होता। स्पीकिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लो में हमारी जुबान पे आ जाती है बातें, रेपिटेशन कर देते हैं हम चीजों का, चलता है। बट रिटन इंग्लिश में एग्जामिनर चेक करता है इस नॉलेज को। जैसे हाईवेज पे आप जाते हो तो आप बोलते हो आगे टोल टैक्स आएगा, आगे टोल टैक्स आएगा, लेकिन बेटा जब टोल बोलते हैं ना, टैक्स कभी नहीं बोलते, टोल ही होता है, टोल के अंदर ही टैक्स होता है, ध्यान रखना, राइट। तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस होते हैं। मॉब कभी अपने साथ एंग्री नहीं लेता, मंथली एक्सपेंस के साथ कभी हम ऑल नहीं लगाते, कजन के साथ हम कभी ब्रदर सिस्टर नहीं लगाते। आप तो बोलोगे सर हम तो बोलते हैं, अरे भाई मैं नहीं बोल रहा, आप बोलो, बोलने में कोई इशू नहीं है। कजन, शी इज माई कजन सिस्टर, चलता है, इनफॉर्मल फॉर्मेट में लोग बोलते हैं, मैं उस चीज को चैलेंज नहीं कर रहा। बट क्योंकि रिटन इंग्लिश में ये कोर ग्रामेटिकल नॉलेज चेक करता है एग्जामिनर, वहां पे आपकी गलतियां होंगी। हाँ 3 दिन होती है अरुणा जी, 3 दिन होती है अरुणा जी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो कजन के साथ कभी ब्रदर सिस्टर नहीं लगता, 100% रिटन इंग्लिश के कॉन्सेप्ट है, यही ग्रामर है, यही तो बच्चा मात खाता है। कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड, इन 2 शब्दों में इस वर्ड को काटा जाता है। कंक्लूसिवली का मतलब भी वही होता है बेटा, किसी को डाउट में डालना, सस्पिशन में डालना। कंक्लूसिवली और सस्पेक्टेड इकट्ठे नहीं लिखे जाते। तो मैं उसका एरर बता देता हूं, ब्लंडर के साथ कभी भी बिग नहीं लगता, जबकि हम नॉर्मली भाषा में बोल देते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। ब्लंडर इटसेल्फ मींस बिग मिस्टेक ना, ब्लंडर के आगे मिस्टेक भी नहीं लगता, ब्लंडर के साथ कभी आप बिग वर्ड भी नहीं लगा सकते, तो बिग नहीं आएगा यहां पे, डिस्कार्ड करो इसको। चलो इसका आंसर बताओ। लंबा सेंटेंस है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, सोचें और बताएं। हाँ साहिल गुप्ता ने क्वेश्चन पूछा है,
बोले कजन मेल या फीमेल कैसे पता चलेगा? साहिल जी उसका पता ऐसे लग जाता है ना, देखो आप बोलते हो ही इज माई कजन, ऐसे लगता है, मेल का पता ही से लग जाता है ना पता, ठीक है। आप अगर यहां शी लिख रहे हो तो फीमेल है, लेकिन फिर भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, सही क्वेश्चन है आपने पूछा है, अच्छी बात है, ठीक है। ही और शी से स्पेसिफाई हो जाता है, लेकिन मान लो कोई ऐसा सवाल आ गया पेपर में कि आपको इतना कॉम्प्लिकेट कर रहा है, पता ही नहीं लग रहा भाई जेंडर क्या स्पेसिफाई नहीं हो रहा, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो भारत देश है ना, यहां पे चलता है पैट्रियार्क सिस्टम। इंडिया में पैट्रियार्क सिस्टम है, मैट्रियार्क सिस्टम नहीं है, पुरुष प्रधान देश मानते हैं इसको, तो फिर वहां अजम्पशन मेल की लगा के आनी है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया ही और शी से जस्टिफाई हो जाती है बात, लेकिन अगर फिर भी नहीं पता लगे तो अजम्पशन बेटा हमेशा मेल ही लगानी है। आएंगे तो बेटा मोदी जी ही आएंगे हमेशा मोदी जी आएंगे, वो नहीं आएगी बंगाल वाली, क्या नाम है उसका, बंगाल की सीएम है जो, मोदी जी आएंगे, कान में बिठा लो, ठीक है, दिमाग में बिठा लो, तुम लोग कान में घुसा लो इस बात को, मोदी जी ही आएंगे। हाँ ममता दीदी नहीं आएगी ममता दीदी नहीं आएगी, ममता दीदी नहीं आ सकती, मोदी जी ही आएंगे, ठीक है। ये पैट्रियार्क सिस्टम है, ऐसे मजाक कर रहा हूं। चलो बताओ सबस, बोले द फॉरमोस्ट क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन वी अडॉप्टेड वर द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ ट्रेनिंग अ डांसर हैड रिसीव्ड अंडर अ पर्टिकुलर गुरु। ये वैसे मैंने आपको वर्ब एग्रीमेंट में बताया था, देखना जरा ये कॉन्सेप्ट है। सुमित वर्मा मैं क्लियर कर रहा हूं, क्या लग रहा है? हाँ हाँ गीता यादव जी टीचिंग परीक्षा पर भी पढ़ाते हैं, टीचिंग परीक्षा भी अपना ही है, सिविल टैब भी अपना ही है, टेंशन ना लो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, क्राइटेरियन सिंगुलर है, ऐसे नाउन को बोलता है ओवन हटा दो पीछे ए लगा दो तो यहां क्राइटेरिया कर दो, यहां पे फिनोमिनन, ये तो मैंने शायद बताया भी था आपको वर्ब एग्रीमेंट में, वही कॉन्सेप्ट है ये, है ना। लेक्यूना का लेक्यूने लेक्यूनाज हो जाएगा, फार्मूला का फॉर्मूले फॉर्मूलाज हो जाएगा, मीडियम का मीडिया, ये बताया था आपको। अब आ जाओ इस पे क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो अब क्या कर रहा है, यहां पे नाउन दे रहा है सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है क्राइटेरियन, और बी पार्ट में वर्ब क्या दे रहा है बेटा, वर दे रहा है, वर दे रहा है यहां पे। अब मैं पेपर में कैसे करके आऊंगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि ए करके आऊं या बी करके आऊं, क्या मुझे यहाँ नाउन को बदलना है या मुझे यहाँ पे वर्ब को चेंज करना है, ये आपके सामने एक सवाल है यहाँ पे, ठीक है। आपके सामने ये सवाल है कि आप यहाँ पे किसको चेंज करके आओगे, क्या एग्जाम में आप यहाँ पे क्राइटेरिया करके आओगे, होने को इसका ए भी गलत हो सकता है, होने को इसका बी भी गलत हो सकता है। अगर मैं ए पार्ट में यहाँ क्राइटेरिया करता हूं तो नाउन प्लूरल हो जाएगा क्राइटेरिया, फिर वर्ब सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ए पार्ट में क्राइटेरियन रहने देता हूं और यहां वॉज कर दूं तो भी हो सकता है। इसके पीछे है अब लॉजिक, ये है आपकी भाषा के ऊपर पकड़, ये है आपके ऊपर, आपकी लैंग्वेज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है। ये किसको चेंज करके आओगे, ए को चेंज करके आओगे, बी को चेंज करके आओगे, ठीक है। हाँ लेफ्ट टू राइट होता है ऑनलाइन बिहार जी, लेफ्ट टू राइट कॉन्सेप्ट इज वैलिड, बट कई बार वो अप्लाई भी नहीं होता, ठीक है। लॉजिकली भी आंसर सही होना चाहिए। बताओ अब जिस बच्चे को ये पता है कि द फॉरमोस्ट तो यार सबसे पहला होता है, अरे आपको दे तो रहा है साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ द फॉरमोस्ट, द फॉरमोस्ट क्या होता है, सबसे पहला। आपकी सबसे पहली ड्यूटी है कि 12 बजे से 2 मिनट पहले 11:58 पे आपको लॉग इन कर लेना है, क्लास स्टार्ट हो जाती है 1 मिनट पहले ही, ठीक है। इंग्लिश की सेशन में मुझे 12 बजे लॉग इन करना है, ये आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। कैसे बोलूंगा, योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज या आर, इज आएगा, सिंगुलर आएगा कि नहीं आएगा, तो बेटा यहाँ पे नाउन ठीक लिख रहा है इसके साथ, क्योंकि द फॉरमोस्ट जो बोल रहा है सबसे पहले की बात कर रहा है, मतलब एक की ही बात कर रहा है, एक की ही बात कर रहा है, तभी तो नाउन ठीक दे रहा है। तो बी पार्ट में आ रहा बनेगी, बी पार्ट में क्या आना चाहिए, वॉस आएगा कि नहीं, जस्टिफाई हुआ कि नहीं, ये आपकी समझ है, लॉजिक है इसके पीछे। चेंज होने को वर्ब भी चेंज हो सकती है, नाउन भी चेंज हो सकता है। अगला सवाल जो है वहां चेंज होगा, देखना जरा, इसको देखना, बताओ इसमें एरर, इसमें एरर बताना क्या है, ऑप्शन बताओ। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा लाइक्स बढ़ा दो यार, लाइक्स बहुत कम है बेटा, लाइक बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है पेपर में, कौन सी आप ऑप्शन करके आते हो, ठीक है। बोला देयर आर मेनी लैक्यूना इन द लॉ फॉर द लॉयर्स टू हेल्प द कल्प्रिट्स, एरर बताओ ऑप्शन।
ऑप्शन पूजा कुमार ने बता दिया आंसर, ठीक है। हाँ अब समझ आ गए, अब आ रहे हैं लाइन पे, आएगा कि नहीं? कल भी बताया था देयर के हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं लगानी है, देयर के बाद इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। यहां आर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैनी दे रहा है। मैनी, मैनी के साथ बॉय बोलोगे बॉयज बोलोगे? अरे ऑब्वियस है यार, बॉयज बोलेंगे, मैनी तो प्लूरल है। लेक्यूनास या लेक्यूने कर दो, दोनों सही है। देयर आर मेनी लेक्यूने, अब नाउन चेंज होगा, अब वर्ब चेंज नहीं हो सकती, लेकिन पिछले वाले में वर्ब चेंज हुई, नाउन चेंज नहीं हुआ, होगा कि नहीं? तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि लेफ्ट टू राइट ही फॉलो होगा, वो पीछे को भी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे से पीछे भी चल सकते हैं, पीछे से आगे भी चल सकते हैं। तो यहां पे पिछले वाले में हमने वर्ब चेंज की थी, अब हमने नाउन चेंज किया। चलो इसमें बताओ क्या रहा? थोड़े से लाइक और शेयर बढ़ा दीजिए बेटा, ठीक है, थोड़े से लाइक्स और बढ़ा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। जो बच्चे लेट हो रहे हैं, रौनक गर्ग ने लाइक करा, लेक्यूना नहीं, रौनक गर्ग वहां लेक्यूनाज करो, लेक्यूनाज करना। चलो अच्छी बात है मुस्कान जी, अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी ऑप्शन बताओ, सावास कॉन्सेप्ट देता हूं, कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट सीखो, मेन चीज कॉन्सेप्ट है। देखो ना बचपन से हमें सिखाया टीचर्स ने कि बेटा एक बॉय, सिंगुलर में बॉय लिखना तुम्हें, और जब तुम इसके साथ एस लगाओगे तो फिर ये प्लूरल हो जाएगा। एक लड़का, बहुत सारे लड़के। फिर आपने बोला कि भाई एक किताब है, और जब आपने उसको बुक्स किया तो भाई ये प्लूरल हो गया, बहुत सारी किताबें होगी। लेकिन क्या इन शब्दों के साथ ऐसा होगा? अरे भैया अब आप बच्चे थोड़ी रहे, है ना, अब आप बड़े हो गए हो। नाउन का ये कॉन्सेप्ट है, इसका हेर फेर इसी में चलता है। ये लकड़ी होती है, ये जंगल होता है, ये अच्छा होता है, ये सामान होता है जो मार्केट में खरीदते हैं हम, ये शब्द होता है, ये बहुत सारे शब्द होते हैं। आप सोचोगे सर ये तो शब्द होता है, ये तो बहुत सारे शब्द होते हैं। अरे बेटा इसके 3 मीनिंग और भी होते हैं, ये सिंगुलर में 3 मीनिंग और देता है। इसका मतलब वादा भी होता है, प्रॉमिस। इसका दूसरा मतलब मैसेज भी होता है। नाउन की डेप्थ है ये है नाउन की, एक्चुअली नाउन ये है बेसिकली, ठीक है, मीनिंग बदल जाता है। मैनर मतलब तरीका होता है, ही वॉक्स इन अ लेजी मैनर, राइट। लेकिन मैनर्स तो संस्कार होते हैं, मैनर्स तो एटिकेट्स होते कि नहीं? ETIQUETTES, एटिकेट्स। क्वेश्चन आया मैनर्स के ऊपर, बोला ही हैज नो गुड मैनर, तो क्या हुआ? मैनर आएगा। ही हैज नो गुड मैनर आएगा, मैनर्स आएगा, मैनर्स आएगा, मैनर्स आएगा। उसके संस्कार अच्छे नहीं है तो क्या एरर बनेगी? समझ गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मनीष, ही केप्ट हिज वर्ड वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। सो वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स आएगा वहां पे? नहीं, वर्ड आएगा वहां पे, राइट। तो ऑप्शन बनेगा हमारा बी, यहां पे वर्ड करो। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड मींस ही इज अ मैन ऑफ प्रॉमिस। आप लोग अपने वादे के पक्के होने चाहिए अगर आपने लाइफ में कामयाबी लेनी है, ठीक है। यू पीपल मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, राइट। सो ट्रू टू योर वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता, ध्यान रखना, एरर आता है। चलो कॉन्सेप्ट दे दिया, इसका बताओ, फिफ्थ का बताओ, जल्दी करो यार, टाइम हो गया, मेरी आगे भी क्लास है ना, इसके बाद भी लेक्चर होता है मेरा, जल्दी करो, 2 मिनट है हमारे पास। माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। कॉन्सेप्ट, पेजेस नाउन है, पेजेस नाउन है, आफ्टर प्रपोजिशन है। कॉन्सेप्ट देखो ये, जब कभी भी इधर नाउन हो, बीच में प्रेपो हो, इधर भी नाउन हो, बेटा हमेशा उन दोनों नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। पेज आफ्टर पेज सही है, सिटी आफ्टर सिटी सही है, टाउन आफ्टर टाउन सही है, रो आफ्टर रो ये गलत है। रो के केस में ध्यान रखना, रो के केस में आफ्टर नहीं लगता, ये ऊपर वाला रॉन्ग है, नीचे वाला सही है। रो अपने साथ अपॉन प्रपोजिशन लेती है, रो का कॉन्सेप्ट अपॉन के साथ जुड़ता है, ध्यान रखना। रो आफ्टर रो कभी नहीं होता, रो अपॉन रो होता है, राइट। तो रो के साथ रो अपॉन रो करते हैं, ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। तो हमने क्या देखा यहां पे? ABC, पेज, यहां पेज करो, पेज करो, पेज आफ्टर पेज होगा स्टूडेंट्स, राइट। पेज, आप भाई भूकंप आया, कुछ आए, बाढ़ आई, आप बोलते हैं शहर के शहर तबाह हो गए, तो आप कैसे बोलोगे? सिटी आफ्टर सिटी। वर्ब का भी ध्यान रखना बेटा, वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगाते हैं, फिर आगे, फिर आप वर्ब नहीं बोलोगे, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगानी है। सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड, वॉज नॉट वर्ब, वर्ब नहीं आता, वॉज आएगा, राइट। ये ध्यान रखना। चलो इसका बताओ,
अच्छा जी नीतू जी, पेड में भी नहीं जान पाए, कहाँ लिया था पेड बैच? चलो अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है यार, ये मेन मुद्दा है, मेन चीज है, आपकी समझ आनी चाहिए, बात खत्म। चलो, बोले द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। अगर आप बता सकते हो सातवां का आंसर तो बता दीजिए जल्दी से। बी, बी। अच्छा, नहीं 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 नहीं, मानसा शर्मा जी आप क्या बोल रहे हो, इनकी जगह पे ऑफ आएगा? नहीं बेटा, ये नहीं आंसर, ठीक है, ये देखो, ये है कॉन्सेप्ट। क्या इन दो शब्दों में कोई फर्क होता है? क्या इन दो वर्ड्स में कोई डिफरेंस होता है? हाँ, नहीं 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 नहीं, राजलक्ष्मी जी टैलेंट की जगह स्किल आएगा। अरे टैलेंट तो नेचुरल होता है, हमें जो इनबॉर्न मिलता है। टैलेंट ना तो कभी आप किसी को सिखा सकते हो, ना ही इसको सीख सकते हो, ये हमें इनबॉर्न मिलता है। स्किल वो होता है जिसको हम सीखते हैं, ड्राइविंग है, डांसिंग है, कुकिंग है, ठीक है, या लैंग्वेज भाषा को सीखना, ये एक स्किल है। स्किल रिक्वायर्स अ स्पेशल ट्रेनिंग, कंफ्यूजिंग नाउन बोलते हैं इनको, ध्यान रखना, ठीक है। टैलेंट नेचुरल होता है, ध्यान रखना बेटा, टैलेंट इज नेचुरल, स्किल रिक्वायर्स अ स्पेशल ट्रेनिंग, स्किल को सीख सीख के बिल्ड किया जाता है। क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस बता देता हूं। क्लाइमेट होता है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक जो एग्जिस्ट रहता है वो क्लाइमेट है। और ये टेम्पररी होता है, सुबह बारिश लग गई, फिर हवा चल पड़ी, फिर धूप निकल गई, फिर बादल आ गए, ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। वेदर शॉर्टर अपने आप में चेंजिंग होता है। हमारी ह्यूमन लाइफ को और एनिमल्स को, एक बार एरर आया था, मैं बोल के करता हूं, लिखूंगा नहीं। द डायनासोर्स बोला, द डायनासोर्स कुडंट अकस्टम देमसेल्व्स टू द प्रिवेलिंग वेदर, वेदर दिया था, टू द प्रिवेलिंग वेदर एंड इवेंचुअली गॉट एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट होता विलुप्त हो जाना। जो डायनासोर्स थे वो खुद को ढाल नहीं पाए, प्रिवेलिंग वेदर के अकॉर्डिंग वेदर दिया था। अरे वेदर थोड़ी अफेक्ट करता हमें, जो चीज लंबे टाइम तक रहती है वो प्रभावित करती है। एक हफ्ते तक बारिश होती रहेगी तो हम प्रभावित नहीं होंगे, हमारी तो जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, हमें तो घरों के अंदर रहना पड़ेगा, हम जा ही नहीं पाएंगे, कीचड़ होगा सब जगह, बुरा लगता है। 4-5 दिन अगर बारिश रहेगी तो क्या आना था वहां पे? क्लाइमेट। समझ आई बात? क्या होगा? स्किल, स्किल आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, 8वां का आंसर बता दो, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और रह गए थे, इसके बाद मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिखाना आपको, उसका आंसर कमेंट कर देना आप लोग, राइट, बाकी फिर करेंगे बाद में। हाँ स्किल्स, इसका बताओ। बोले द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल चीज आती है, क्राइटेरियंस होता है। क्या क्राइटेरियंस होता है बेटा? पूरा सेंटेंस पढ़ा करो, क्या क्राइटेरियंस होता है? देखो क्या कर रहा है, अब आप तो जान गए तो आपके लिए इजी हो गया, बी हो जाएगा। क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया। हो गए कि नहीं? इसमें 1-2 क्वेश्चन हमारे पेंडिंग रह गए, उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपको होमवर्क है, क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। डू कमेंट योर आंसर, अभी कमेंट नहीं करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, मैजिक की प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? सब्सटेंशियल बोलते हैं, पैल्पेबल बोलते हैं, कॉर्पोरल बोलते हैं, विचरी बोलते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनका राइट आंसर कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए सभी बच्चे। हाँ पीडीएफ में अभी दे दूंगा अभिषेक पराशर जी, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या कोई बच्चा बता दो यार अभिषेक को कि पीडीएफ कैसे मिलेगी। और पढ़ाई हुई जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही पीडीएफ में डलवा रहा हूं ताकि आपको हेल्प हो। पूरा नहीं दिख रहा? अच्छा, कॉर्पोरल के बाद डी ऑप्शन यहां लिख देता हूं, थोड़ा कट गया है, ठीक है, डी ऑप्शन है बेटा, WITCHERY, ऊपर लिख दी मैंने, डी ऑप्शन ही है बेटा। कॉर्पोरल तक तो दिख रहा है ना, 3 ऑप्शन तो दिख रहे हैं, डी ऑप्शन हुआ है हमारा, डी है हमारा विचरी, WITCHERY, राइट। चलो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा टच में रहो, सेशन को और ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नाउन के पार्ट 2 में और भी गजब कॉन्सेप्ट्स करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी, मिल जाएगी, अभी मैं डलवा दूंगा इसको, इसका आंसर कमेंट करना प्लीज। चलिए आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू जी, टेक केयर।